रही बात लड़ाई की, तो हमारा लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं है। हमारा लड़ाई वहाँ जो जो खड़ा होगा सबसे है। और हम चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ही आशीर्वाद दें कि हम आगे बढ़ें। जब चेला आगे बढ़ता है ना, तब गुरु का ही नाम होता है कि चेला बहुत बढ़िया है। अभी कुछ नहीं, खरवास के बाद सब सामने आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाद है। विभिन्न पार्टियां राजनीतिक अपनी सरगर्मी तेज कर चुकी है। दौरा चालू है, लोकसभा का दौरा चालू है। वहीं बात करें तो अभी कुछ दिन पूर्व ही एक पार्टी का गठन हुआ, भारतीय स्वराज मोर्चा करके, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि उज्ज्वल कुशवाहा, जो मैदान में कूद चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। काराकाट लोकसभा सीट से ये तैयारी कर रहे। खास काराकाट सीट इसलिए खास है कि वहाँ पर से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी लोकसभा क्षेत्र से एक बार जीतकर भी लोकसभा गए थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। अब बात करते हैं रवि उज्ज्वल कुशवाहा से कि कैसी है तैयारी। सर, किस प्रकार तैयारी आपकी चल रही है काराकाट लोकसभा से? तैयारी चल रही है, तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे लोग वहाँ पे गांव-गांव जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। अभी खरवास को लेकर के हम बैठे हुए हैं। खरवास के बाद हम खुद सब जगह जाएंगे। अब पूर्व में भी हम सब जगह गए हुए हैं, सभा भी हुआ है। और काराकाट लोकसभा में एक जगदेव जयंती भी हम लोग को मनाना है। औरंगाबाद में भी मनेगा और रोहतास में भी मनेगा, क्योंकि काराकाट लोकसभा में दोनों जिला आ जाता है, इसलिए दोनों जिला में जगदेव जयंती मनेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग गांव-गांव में जाके हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और रही बात लड़ाई की, तो हमारा लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं है। हमारा लड़ाई वहाँ जो जो खड़ा होगा सबसे है। और उपेंद्र कुशवाहा से कोई व्यक्तिगत लड़ाई हमारी नहीं है। काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ना है, हमको अपनी बात को समझाना है। सब जितने लोग खड़ा होंगे सब अपनी बात को समझाएंगे। लोग किसको कितना एक्सेप्ट करता है वो तो लोग के ऊपर है। बिल्कुल। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आप कुछ दिन पूर्व थे, अब उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं काराकाट लोगों को, काफ़ी चुनौती रहेगी। हम उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में नहीं, हमारे वो गुरु भी हैं। हमारे राजनीतिक गुरु माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम उनका उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और हम चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ही आशीर्वाद दें कि हम आगे बढ़ें। जब चेला आगे बढ़ता है ना, तब गुरु का ही नाम होता है कि चेला बहुत बढ़िया है। और गुरु कितना अच्छा से इसको सिखाया है। तो हम चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी आशीर्वाद दे कि आने वाला समाज का दूसरा पीढ़ी अब आगे बढ़े। देखिए, आपके लिए तो चुनौतीपूर्ण रहेगी। अब लालू यादव का जो डोनेट की थी, किडनी डोनेट की थी, रोहिणी आचार्य भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है, चर्चाएं हैं। अब जो भी लड़ेगा, वहाँ जो भी आ जाए, उनके खिलाफ में तो हमको लड़ना है काराकाट लोकसभा। अब चाहे वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हों, तो कहाँ है कि वो आएगा तो हम भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई हमको लड़ना है काराकाट लोकसभा। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी अपनी तैयारी करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कौन जनता को अच्छा समझाने में सक्षम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात, जनता अब नई पीढ़ी चाह रही है। बिहार ही नहीं, देश की सभी जगह में जनता नया पीढ़ी चाह रहा है कि नया पीढ़ी का लड़का आगे आए, लड़की आगे आए, राजनीति में आए, तब कुछ बदलाव होगा। मतलब कहीं ना कहीं, जिसे देखिए, दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। किस गठबंधन के साथ आप जा सकते हैं? अभी कहाँ कुछ हम कह रहे हैं, खरबास के बाद बहुत कुछ सामने आ जाएगा। क्या कुछ एनडीए के नेताओं से बात हुई है या इंडिया के नेताओं अभी से? कुछ नहीं, खरवास के बाद सब सामने आ जाएगा। मतलब क्लियर हो जाएगा। 14 तारीख के बाद 17 तारीख को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष का, अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रकोष्ठ का कुछ अध्यक्ष का मनोनयन करने के बाद, उसके बाद हम सब सामने कर देंगे कि क्या करना है आगे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से कभी बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मन बना लिया कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है काराकाट से। हम बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को कहाँ हराना है, हमको सबको हराना है, जो भी खड़ा होगा वहाँ। हम उनकी चुनौती है उस लोकसभा में, तो लोग कैसे निपटिए? लोकसभा में चुनौती नहीं, आप स्वीकार कीजिएगा। काहे लोकसभा हो या विधानसभा में, तो बिना चुनौती का तो कोई लड़ाई नहीं जीता जा सकता है। वो या मुखिया का चुनाव हो, या विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, चुनौती सब जगह है। लड़ाई हम जब ठाने हैं तो लड़ना है। अब जीत हार तो अलग बात है।
देखिए ये हमारे साथ रवि उज्जवल कुशवाहा थे जो जिन्होंने साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर इस चुनाव क्षेत्र में कूदेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ही आशीर्वाद देंगे कि चुनाव जीतने का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा से ही मांग रहे, उपेंद्र कुशवाहा के ही खिलाफ चुनाव लड़ना है और उपेंद्र कुशवाहा को अपना गुरु भी माने हैं। तो तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।